हालेलुया। तो आप लोग तैयार हैं? आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज आप परमेश्वर से मुठभेड़ करने वाले हैं। यहां पे कितना तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप लोग स्वर्गदूतों से मुठभेड़ होने वाला है। यहां पे तैयार हो जाए। कितने लोग स्वर्गदूतों से मुठभेड़ करना चाहते हैं? मैं फेंकने के लिए नहीं आया हूं यहां पे। नाला सोपारा में पहली बार आज मैं यहां पे आया। आज कुछ दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। जिस यीशु की हम लोग सेवा करते हैं वो मुर्दा नहीं है। यहां के लोग थोड़ा ठंडे हैं, ये मैं पूछता हूं, यहां के लोग जिस यीशु की हम लोग सेवा करते हैं वो मुर्दा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग उपवास करके आए? इधर पे उपवास करके आए? एक ही जन, दो ही जन, तीन जन? तो आवाज क्यों कम आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे यहाँ पे। कम ऑन, ठीक है? आइए अपने हाथों को उठाएं, इस वक्त अपनी आंखें बंद करें। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ पर। हम अपने दिल से प्रभु आपका स्वागत करते हैं और हम मांगते हैं प्रभु हमारे बीच में आ, हमारे बीच में मंडरा प्रभु, हमारे बीच में ऐसे काम कर जो सिर्फ तू कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में सारा बागडोर हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और होने दे आज इस सुबह सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम महिमा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ आने का इरादा कुछ और नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक आशीष बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए आशीष बनने को आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास्टर पासवान माइकल जी, कितने लोग वीडियो देखे होंगे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो देखे हैं पासवान माइकल जी का? तो शायद आपने मुझे भी देखा होगा। हाँ, एक जन ने देखा, बाकी लोग नहीं देखे। खैर, प्रेज़ द लॉर्ड। पासवान माइकल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इजाजत दी और उन्होंने कहा जाओ जाके प्रभु के सेवा को नाला सोपारा में भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोग तैयार हैं। तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत मरियम के सामने आया। सब बोलो, स्वर्गदूत मरियम के सामने आया और मरियम से कहा, है ना, इलीशिबा जो बांझ कहलाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का पहला अध्याय उसके 35, 36, 37वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इलीशिबा जो बांझ कहलाती थी, परमेश्वर ने कहा कि वो 6वें महीने का गर्भवती है। समझ में आ रहा है? जमाना उसको बांझ कहता। मैं नीचे आ सकता हूं ना पास्टर जी? चलेगा ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जमाना उसे बांझ कहता था, लेकिन खुदा ने बोला वो बांझ कहलाती थी, लेकिन 6 महीने के वो पेट से है। मैं पता नहीं आपको जमाने ने क्या नाम दिया है, लेकिन आज मैं डिक्लेयर करने आया हूं, आज आपकी कहानी बदलने वाली है यहां पर। कम ऑन, मुझे लगा आप थोड़ा उत्साहित हुए होते यार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग डाउट करते हैं यहां पे कि प्रभु यीशु यहां पे नहीं है? कुछ लोगों ने उठा के ऐसा कर दिया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे यीशु है आज यहां पे? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अभी और आने वाला है। कब तैयार है आप लोग? जल्दी जल्दी जाएंगे, ठीक है? निकालिए मेरे साथ भजन संहिता का अध्याय 46, साम्स चैप्टर 46, भजन संहिता अध्याय 46। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 46वां अध्याय निकालेंगे, उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को मिल गया है? मिल गया? भजन संहिता पुराने नियम में, नए नियम में ढूंढने का मिला? चलो पढ़ेंगे। रेडी? साम्स चैप्टर 46 वर्स 1 to 3। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या है? जो से बोलो, क्या है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, यानी ताकत है। अपने पड़ोसी को बोलो, ताकत है। हालेलुया। भले शरीर में आप कमजोर दिखते हो, भले शरीर में आप दुबले पतले दिखते हो, फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी ताकत है। कम ऑन यार, मुझे लगा आप लोग खुश हुए होंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, मुझे नहीं पता यहाँ नाला सोपारे में ऐसे लोग हैं कि नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे मुंबई में वहां पे बहुत ऐसे लोग हैं। मालूम है, एक दुबला पतला व्यक्ति के ऊपर जब एरिया का किसी भाई का हाथ आता है ना, तो वो दुबला पतला ना एकदम। अभी नाला सोपारे में ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। होता है यहाँ पे? होता है पक्का? अच्छा, इसका सब जगह चलता है कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दुबला पतला व्यक्ति, अगर उसके पीछे किसी भाई का हाथ होता है तो वो भी एकदम कड़क हो जाता है ना। सोचो जरा, अगर इंसान का हाथ, इंसान का समर्थन पीछे से मिलने से अगर एक दुबला पतला, एक कमजोर आदमी भी मजबूत हो सकता है, तो जब खुदा हमारी ताकत बनेगा तो सोचो जरा क्या हो सकता है। जो से बोलो, परमेश्वर मेरी ताकत है। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आज तक
मैंने अपने आप को कमजोर देखा, लेकिन आज से मैं बाहर जाने वाला हूं परमेश्वर की सामर्थ को लेकर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आगे क्या लिखा है? संकट में। क्या लिखा है? जो से बोलो, क्या लिखा है? संकट में, मुसीबत में, है ना, परेशानी में, बड़ी बड़ी मेरे बाइबल में लिखा है संकट में बड़ी मुश्किल से मिलने वाला सहायक है। सहज से, आसानी से। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर मुसीबत में बड़ी आसानी से मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद हो सकता है आपके समस्या में आपका बॉस आपको आसानी से नहीं मिला हो, आपका लंगोटिया यार, समझा? लंगोटिया यार जो बड़ा बड़ा वादा किया। हालेलुया। आसानी से आपकी मुसीबत के समय में ना मिला हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ी आसानी से मिलने वाला, बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। अगर इस दुनिया में, अगर इस जिंदगी में कोई सबसे सुरक्षित स्थान हो सकता है तो वो परमेश्वर यहोवा में है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला, परमेश्वर यहोवा में है। किस में है? जो से बोला, परमेश्वर में है। मुझे नहीं पता आज इस सुबह के समय कौन सी समस्याओं में से आप जा रहे हैं, कौन सी चुनौतियों में से आप गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा संघर्ष आपके सामने खड़ा है। शायद हो सकता है बच्चों की चिंता आपको खाई जाती है, शायद हो सकता है कि भविष्य की चिंता आपको खा रही है। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है बिजनेस का टेंशन आपके ऊपर पड़ा हुआ है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है शादीशुदा जीवन में आपके सामने बहुत बड़ा तनाव पहाड़ खड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं क्या करूं। मुझे नहीं पता मैं किससे बोल रहा हूं। शायद आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल हार मानने की कगार पे पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आज आपको हौसला देने के लिए यहां आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, मुसीबत में बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। अगर आप उसकी मदद पा लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता शत्रु क्या फेंकता है आपके ऊपर, आप उस तीर को फाड़ते हुए आगे जाने वाला है। कम ऑन, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो वही परमेश्वर। यहां के लोग अच्छे हैं, ताकत आप भर गए इधर। इधर ठंडा पड़ गया क्या? हाँ, बोलो वही परमेश्वर। मजा आ गया। जिसने इजरायलियों को कहां से लेकर गया? कौन सा? कौन सा? लाल समुंदर। अभी हम लोग ट्रेन में से आ रहे थे, हम लोग वसई का बीच वो देख रहे थे। वसई का मेरा फ्रेंड मेरे को बोल रहा है ये वाशी का भी उससे बड़ा है, ऐसा कुछ बोल रहा था। मैं अंदर इधर सोच रहा, ये वाशी का उससे भी बड़ा है या इससे भी बड़ा है, लाल समुंदर कैसा रहा होगा। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कौन सा समुद्र आपके सामने खड़ा है, जब तक खुदा हमारे साथ है, जब तक यहोवा हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जो ऐसा करो, फट जाएगा समंदर मेरे सामने। हालेलुया। ये समंदर ही था ना। कुछ लोग बोले 23 साल से मेरे को ये तकलीफ, कुछ किसी ने कहा मेरे को ऐसा ऐसा करना पड़ता है, मेरे को ये होता है वो होता है। ये समंदर था, लेकिन खुदा का एक सामर्थ्य है समंदर को। हालेलुया। उस व्यक्ति को पूछो जिसको उठने के लिए ना आएगा, उस व्यक्ति को पूछो दर्द क्या होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को यीशु आके छूता है ना, तो बोलेगा अरे सचमुच यीशु हमारा ताकत है। यीशु आप लोगों की ताकत है। जो से बोलो यीशु मेरी ताकत है। आमेन, आमेन। आगे क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो से बोलो यीशु मेरी ताकत है। हम लोग तैयार हैं आगे? भजन संहिता अध्याय 46 उसी को संकट में बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक। हाथ उठा के बोलो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर नहीं है। वो कहीं दूर, कहीं गद्दे पे बैठ के अंगूर नहीं खा रहा है, वो हमारे साथ रहना पसंद करता है मुसीबत में, मुसीबत में। हालेलुया। जब आपके सामने मुसीबत होती है ना,
कितने लोग सुन रहे हैं? जब आपके सामने कोई मुसीबत खड़ी है ना, ये बात को जान लो, उसी मुसीबत में आपका मददगार भी खड़ा है। उसी मुसीबत के अंदर आपका मददगार खुद खड़ा है। सिर्फ वो इतना चाहता है, बेटा अपना मुंह खोल और मुझे पुकार, मेरा हाथ तुझ तक पहुंच जाएगा। किससे मैं कह रहा हूं आज? प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस डूब रहा था, है ना? पतरस डूब रहा था, है ना? वो चिल्लाया बचाओ। कम ऑन चर्च, चिल्लाओ। कितने चिल्लाए कभी बचाओ? एक ही जन ने चिल्लाया बचाओ। हालेलुया। हमारे मुंबई, फिर से मैं जाता हूं, हमारे मुंबई में जब कुत्ता पीछे लगता है ना, कितने लोगों के पीछे लगा है? कभी कुत्ता जब पीछे लगता है तो हम लोग हेयर स्टाइल, बचाओ 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 बचाओ। कितने लोगों ने ऐसा किया है? कुत्ता जब पीछे लगा तो हाँ या सीधा भागा रहा है? जो से बोलो हालेलुया। जब पतरस वहां पे डूब रहा था, सोचो जरा, थोमा जो नाव पे बैठे थे, सब लोग बोलो थोमा, और बाकी चेले लोग बैठे थे ना, पतरस वहां पे डूब रहा है। थोमा ने बोला पागल, बोला था नाव में से मत जा। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग आपको ढांढस देने के बजाय आपके ऊपर निंदा नहीं लगाते? पागल, बोला था बिजनेस मत कर, हाँ बोला था उस लड़की से शादी मत कर, अब फंस गया ना। हालेलुया। अरे वो मुसीबत में है, अपना हाथ बढ़ा के थोड़ा मदद पहुंचाने का ना, वो छोड़ के थोमा बोल रहा है अच्छा हुआ। हमेशा पहला ही कदम उठाता है, हमेशा आगे ही बोलते रहता है, बोल बच्चन हमेशा तू आगे, अच्छा डूब अभी डूब। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पतरस ने यीशु को पुकारा, यीशु, यीशु ने भी नहीं बोला नालायक, तू अपने आप को क्या समझता है? पानी पे चलने का अधिकार सिर्फ मेरा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पानी पे चलने का अधिकार सिर्फ मेरा है। यीशु ने ऐसा बोला? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला हे अल्पविश्वासी, तूने है ना संदेह क्यों किया? लेकिन वो बोलने से पहले यीशु ने अपना हाथ उस तक बढ़ाया। हालेलुया। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया उस तक। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। आज वही यीशु आप तक अपना हाथ बढ़ा रहा है। इस सुबह के समय मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु का हाथ आप तक पहुंच रहा है इस वक्त। कम ऑन, कितने लोग मान रहे हैं? सब लोग यीशु है? किधर? स्टेशन पे? किधर है? आज इस हॉल में बोलो, हमेशा इस हॉल में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। बाइबल में लिखा है तीन नौजवानों के बारे में, शद्रक, मेशक और सुलेमान। कौन? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। वो नाम कुछ लोगों को रहता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जो से बोलो शद्रक। क्या हुआ था उनके साथ? बाइबल में लिखा है कि उनको आग के भट्टे में डाला गया था। सही है? जो से बोलो उनको आग के भट्टे में, आग के जलती हुई आग के भट्टे में उनको फेंक दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सवाल, मैं कभी भी सोचता हूं, मैं पढ़ते हुए सोचता हूं कि प्रभु उनको आग में जाने से तूने पहले क्यों नहीं बचाया? हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, ब्रदर ऐसा, प्रभु ऐसा तूने होने क्यों दिया? जो से बोलो क्यों होने दिया? काई को? अभी क्यों? अभी मैं जा रहा था ना, बाद में कर सकता था। जो से बोलो बहुत बार सवाल होता है हमारे पास। कोई है यहां पे जिसके पास सवाल है? कभी आपने सवाल पूछा है यीशु से? कोई है? हाथ उठाएंगे। बस एक आप और मैंने सवाल पूछा, बाकी सब लोग बोलते हैं हम लोग को सवाल चाहिए ही नहीं। हम लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रभु मैं बिजनेस के लिए गया लेकिन मेरा बिजनेस नहीं हुआ, क्यों? सही है? मेरा लड़का, मैं तो कलीसिया में आके हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, सब कुछ मैं करती हूं, लेकिन मेरा बेटा गलत रास्ते पे गया, क्यों? प्रभु तूने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया, मैं तुझसे मांगे जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी आया और जीवन साथी टूट गया, रिश्ता टूट गया। सवाल उठता है, कितने लोग होता है कभी ऐसा? कम ऑन। मैं भी सोचता था, मैं भी क्यों? जो से बोलो बड़ा क्यों, बड़ा क्यों? कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को प्रभु तूने आग में जाने से पहले ही क्यों नहीं बचाया? हालेलुया।
कितने लोग जानना चाहते? नहीं जानना चाहते? कितने लोग इसका उत्तर जानना चाहते? अगले संडे को आने का। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बोलो हालेलुया, आमीन। उनको आग के भट्टे में डाला गया जब, तब परमेश्वर इनको क्यों नहीं बचाया पता है? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था। जैसे बोलो जब आग होगा तभी आग के अंदर बचाने वाला मददगार प्रकट भी होगा। जो से बोलो हालेलुया। समझते मेरी बात? जब आप किसी प्रकार की परेशानी में से जा रहे, तकलीफों में से जा रहे, चिंताओं में से जा रहे, मुसीबत में से जा रहे हैं, हार मत मानना। परमेश्वर के लिए एक मंच तैयार हो रहा है आपके लिए जबरदस्त काम करने का। बड़ा मंच। जो से बोलो हालेलुया, आमीन। बड़ा मंच। दानियल का 3रा अध्याय पढ़ूं जल्दी से। चौथा पुरुष, कम ऑन, अपने पड़ोसी को बोलो चौथा पुरुष। दानियल 3रा अध्याय, चौथा पुरुष। हालेलुया। निकालिए 15-17 में। 15 दानियल 3:15। चलिए पढ़े क्या? हाँ पढ़िए। दानियल का किताब उसका 3रा अध्याय 15 वचन से। हाँ। यदि तुम अभी तैयार हो हाँ। कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए बट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? आमीन। क्या लिखा है? ऐसा कौन देवता है? राजा बोल रहा है यहां पे, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप लोगों ने पढ़ा बाइबल में? हालेलुया। वो यहां पे शद्रक, मेशक और ओबेदनको को चुनौती देता है, अगर तुम लोग मेरी खड़ी खराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डलवा दूंगा, और फिर मैं देखता हूं ऐसा कौन सा ईश्वर है, ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। उसने एक चैलेंज किया। बोलो परमेश्वर के लोगों को चैलेंज मत करो। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे परमेश्वर को चैलेंज मत करना। जिसने भी चैलेंज किया है उसकी खटिया गुल हो गई है। सही है ना? हालेलुया। उसने चैलेंज किया। अभी आगे पढ़ो, आगे सिस्टर। 16 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। 17 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं? जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो से बोलो जिस परमेश्वर की हम लोग सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमको आग के भट्टी से बचा सकता है, राजा के हाथ से बचा सकता है। उन्होंने ऐसा बोला। सही है ना? ऐसे ही बोला ना? हालेलुया। लेकिन मेरा सवाल, उन्होंने बोला, बड़ा डिंग मारा उन्होंने अपने पड़ोसी को, बहुत बड़ा घमंड की बात बोल दिया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। जो से बोला हालेलुया। हे हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमको आग के भट्टी से बचा सकता है। अच्छा बोला उन्होंने। जो से बोला अच्छा बोला। जो से बोला अच्छा बोला। लेकिन परमेश्वर चुप था वहां पे। कौन? अपने पड़ोसी वाला परमेश्वर चुप बैठा। शद्रक, मेशक और ओबेदनको ने बोला, लेकिन परमेश्वर बोलता है बोल और बोल। हालेलुया। सोचो जरा, उन्होंने बोल दिया बड़ा, और राजा ये बात सुन के, मालूम बाइबल में लिखा है कि राजा ये बात सुन के और भी भड़क गया वो। सही है ना? और अपने सेवकों को बोला आग को और 7 गुना भड़काओ, इतने से काम नहीं चलने वाला। ये लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं ना,
इतना भड़काओ इसको कि इनका थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। 7 गुना, जो से बोलो 7 गुना। जब राजा का यह आज्ञा सुना होगा उन्होंने 7 गुना भड़काने के लिए, शद्रक मेशक और अबेदनगो के अंदर थोड़ा सा आया होगा ना, प्रभु नहीं सुनो, हम इंसान लोग हैं। बहुत सारे लोग हम लोग ना कलीसिया में बैठते हैं और घर के बारे में सोचते हैं कल क्या होगा। पास्टर बोलते ना विश्वास है, हाँ है, अंदर से पता नहीं कल क्या होगा। सही है ना, जो से बोलो सही है। पास्टर जी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं यीशु तुम्हारे लिए बड़ा दरवाजा खोलने वाला है, आमीन। लेकिन क्या पता बाहर जाने के बाद कौन सा दरवाजा खुलेगा। बहुत सारे लोग बैठते हैं कलीसिया में, जो से बोलो बैठते हैं, ऐसा देखते, पास्टर को देखते रहते हैं। और पास्टर सोच रहा है क्या विश्वास ही नहीं है यार, मेरे को ही देख रही है बराबर, मेरा वचन एकदम अच्छे से सुन रही है। उस पास्टर को मालूम नहीं कि वो घर में क्या चल रहा है, वो उधर देखते हुए देख रही है। कम ऑन, बैठी है घूरते हुए सामने, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कब खत्म होएगा, घर पे जाके नाला सपारा बच्ची मार्केट कब खत्म होएगा, भाव बढ़ रहा है, अभी अभी मच्छी आना शुरू हुआ, जल्दी खत्म करो, जो सब दिमाग में चलता रहता है बहुत सारा। हालेलुया। उनकी आंखों के सामने भट्टी 7 गुना और बढ़ रहा है, जो से बोले बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता आपकी समस्या जब शुरू हुई होगी तो छोटी से शुरू हुई होगी, लेकिन आज बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होगी। लेकिन यही चीज शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ हुआ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उनको उठाकर बांध के, बोलो बांध के, आग के भट्टे में फेंका। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने बोला, तुम लोगों ने बोला कि हमारा परमेश्वर हमको आग के भट्टे से बचा सकता है, राजा के हाथ से बचा सकता है। तुम लोगों ने बोला अच्छा बोला। और राजा ने क्या घमंड से बोला, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो मेरे हाथ से बचा सकता है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, बेटा राजा तू इनको आग के भट्टे में डाल, मैं आग के भट्टे से इनको नहीं बचाऊंगा, लेकिन आग के भट्टे में खुद जाकर इनको बचाऊंगा मैं। सुनो, आग के भट्टे से अगर बाहर उनको बचाया होता तो गवाही छोटी होती, लेकिन आग के अंदर ये गए और जाके वहां पे नाचने लगे, वहां पे टहलने लगे, ये बड़ी गवाही बन के वापस आई। हालेलुया। मुझे नहीं पता, नहीं मैं किससे कह रहा हूं। शायद आपने सोचा होगा छोटी समस्या थी तब आपने प्रार्थना किया होगा, लेकिन उत्तर नहीं आया। थोड़ा और बड़ा आपने प्रार्थना किया, उत्तर नहीं आया। आज आप सोचते हैं कि हार मानने का समय आ चुका, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वो सोना है जो आग में जाएंगे तभी खरा बन के वापस भी आएंगे। बोलो हालेलुया। आप कोई मामूली लोग नहीं है। शद्रक मेशक और अबेदनगो गए आग के भट्टी में, इसलिए आज पास्टर रवि यहां पे प्रचार कर रहा है आप लोगों को। अगर वो कहानी नहीं बनी होती तो मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कहानी रची जा रही है, लेकिन आपके जाने के बाद भी लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपके विश्वास के बारे में बोलेंगे। हालेलुया। जब वो आग के भट्टी में गए तभी वहां पे चौथा पुरुष प्रकट हुआ और राजा बोलता है, आगे दानियल का दिशा पढ़िएगा। हाँ, राजा बोलता है ए इधर आओ सेवको, इधर आओ, इधर आओ। कितने लोगों को फेंका था अंदर? आप बताओ कितने को फेंका था? बोलो 3 को ना। राजा आंख बन रहा है यार, 3 को फेंका था, ये चौथा कौन दिख रहा है इसके अंदर? है ना, दिखा ना, ये कौन है? परमेश्वर बोल रहा है, तूने बोला था ना ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तेरे हाथ से बचा सकता है? देख आ गया मैं, देख आ गया मैं। और फिर राजा आज्ञा देता है मालूम है सेवकों को, उन 3 को बाहर निकालो। उसने ये नहीं बोला वो चौथे को भी बाहर निकालो, क्योंकि चौथे के ऊपर कोई बॉस नहीं बन सकता है रे। चौथा पुरुष यीशु मसीह है, कौन बनेगा उसके ऊपर बॉस? आज की शाम चौथा पुरुष हमारे बीच में है। कम ऑन, 4th मैन, चौथा पुरुष जो आपको आग के भट्टी में से बाहर लाएगा, क्योंकि उसका नाम है बड़ी आसानी से मिलने वाला मददगार, बड़ी आसानी से मिलने वाला। जब वो आग के भट्टे में थे तो उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु 40 दिन का उपवास मैंने नहीं किया, अब तू कहां है? नहीं, वाह, अपने पड़ोसी को बोला आज तुम्हारा मददगार आ गया है, जोर से। चौथा पुरुष जब आग के भट्टे में गया तभी चौथा पुरुष वहां पे प्रकट हुआ। आज आपकी मुसीबत में आपका चौथा पुरुष आपके लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
कई साल पहले की बात है, मैं भी बीमार पड़ा हुआ था। जो से बोला, मैं भी खटिया पकड़ लिया था मैंने। जो से बोला, खटिया पकड़ लिया था रवि बदर ने। तुम लोगों ने खटिया देखा नहीं? जो से बोलो, खटिया पकड़ लिया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इलाज कराया मैंने, पेट की समस्या थी, बहुत इलाज कराया, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मम्मी डैडी को लगा कि कुछ बाहर का है। डॉक्टर का इलाज जब काम नहीं करता तो लगता है ना, सही है? नायगांव के लोगों को भी लगता है। वसई के नाला सोपारा के, मैं भूल गया, वसई में तुम लोग रख दिया रे मेरे को। हालेलुया, नाला सोपारा के लोगों को भी लगता है ना। तो मेरे मम्मी डैडी को लगा कि कुछ बाहर का होएगा, तो मुझे ले जाया गया। जब छोटा था मैं, मुझे ले जाया गया एक बाबा के पास। जो से बोला, बाबा ने देखा मेरे को, और बाबा बोलता है, तेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा नींबू फिराया है। मेरे बारे में आप लोग हंस रहे, लेकिन जब ये मेरे को बोला तो मेरा हंसी गायब हो गई रे। अभी आप लोग हंस रहे यहाँ पे, प्रेज़ द लॉर्ड, हंसने का, ठीक है ना। लेकिन जब बीतती है ना, गुजरती है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं बोला, देखो यहाँ पे दरवाजा खुला ना, इधर देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा पुरुष, बाबा ने बोला कि किसी ने तुम पर बहुत बड़ा जादू टोना किया है, और सिर्फ तेरे पास 2 महीना बचा है। कितना? 2 महीना बचा है। 2 महीना ही तू जिएगा, उसके बाद पूरा बर्बाद होके मर जाएगा। मैं बोला, ऑलरेडी मैं बर्बाद हो ही गया, काम छूट गया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ बिस्तर पे पकड़ लिया मैंने, अब क्या और क्या बर्बाद होना है? 2 महीना है, बाद में खत्म। सुन रहे मेरी बात? किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया। ऐसी सभा में मैं आके बैठा था, एकदम पीछे एकदम, हालेलुया। और जब पीछे वहां पे अच्छा सा बैठने के लिए, लेकिन वहां पे मैं पीछे बैठ के मैं बैठा नहीं था, क्योंकि इतना मैं तड़प रहा था। पीछे एकदम मैं लेट गया, सोया था चर्च में, क्योंकि दर्द मेरे को सहन नहीं हो रहा है। और एक बुजुर्ग सी आंटी मेरे को वहां पे लेकर गई थी, और मैं आंटी को जोर से बुला रहा हूँ, चलो जाएगा, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, एकदम जमीन पे लेटा पड़ा है मैं उधर चर्च में। सुन रहे मेरी बात? बहुत तकलीफ में तड़प रहा था मैं। 2000 की बात है, कितना? और आज क्या है? 2022। बाबा ने क्या बोला? 2 महीने में मर जाएगा। मैं सुना, वचन को सुना, मैं जो भी, मैंने खाली एक चीज बोला, यीशु अगर तू सचमुच जिंदा है तो मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। आज सुनो, 2000 की बात है। अगर यीशु ने उस दिन मुझे छुआ नहीं होता तो मैं तो खड्डे के अंदर था, लेकिन क्योंकि यीशु ने छुआ, आज 22 साल हो गए हैं, यीशु का प्रचार करने के लिए खड़ा हूं यहां पे मैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर ने आपके लिए क्या बोला है, मुझे नहीं पता हालातों ने आपके बारे में क्या बोला है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यीशु को पुकारेंगे ना, वो मदद करने वाला सहायक है, वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना में जाने वाला हूं, तैयार है आप लोग? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं? सुनो, मैंने क्या बताया? परमेश्वर, जो से बोलो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, बल है, आसानी से मिलने वाला मददगार है। आज से आपको क्या करना है? सुन रहे हैं? परेशानी खड़ी हुई, भागो मत, बोलो यीशु मेरी मदद कर। सुन रहे मेरी बात? एक बार से काम नहीं हुआ, यीशु मेरी मदद कर, मैं जानता हूं तू मुझे मायूस होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।